दोस्तों एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में आपका। और मैं हूं डॉक्टर AR त्यागी। और आज हम बात करते हैं एक शक्ति स्रोत कैप्सूल के बारे में, क्योंकि मेरे बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो आउट ऑफ इंडिया हैं और कुछ इंडिया से कस्टमर्स हैं। वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें शक्ति स्रोत के कैप्सूल के बारे में बताएं, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ किए गए हैं, किन किन बीमारियों में काम आता है शक्ति स्रोत कैप्सूल और क्या क्या उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो उसके बारे में आप हमें बताएं। तो दोस्तों आज मैं शक्ति स्रोत कैप्सूल का रिव्यू करता हूँ। ये शक्ति स्रोत कैप्सूल आखिर क्या है जो मार्केट में इसकी इतनी डिमांड हो रही है। तो ये शक्ति स्रोत कैप्सूल का जो है बॉक्स है, और मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं और किन किन बीमारियों में ये काम आता है। तो दोस्तों वैसे तो शक्ति स्रोत कैप्सूल एक आयुर्वेदिक कैप्सूल है, और इस कैप्सूल को वेदों और हकीमों के कंसल्टेशन से प्राचीन काल में यूज होने वाली जड़ी बूटियों और भस्मों के मिश्रण से तैयार किया गया है। यानी कि आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ये कैप्सूल बनाया गया है। देखो, किसी भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स के ऊपर निर्भर करती है। वैसे तो शक्ति स्रोत विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों और भस्मों के मिश्रण से बनाया गया है। ये एक आयुर्वेदिक कैप्सूल है, और शक्ति स्रोत कैप्सूल पुरुषों में अपार बल, शक्ति, स्फूर्ति, यौवनता प्रदान करता है तथा संचार को दूर करता है। दोस्तों वैसे जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल भागदौड़ वाली जिंदगी में बहुत सारी बीमारियां हमारे सामने लगी रहती हैं, जैसे कि मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यू टू हेक्टिक शेड्यूल्स, इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप, हार्मोनल इम्बैलेंस, एनीमिया, डायबिटिक्स, एजिंग प्रॉब्लम हो जाती है, यूज ऑफ एल्कोहल और ड्रग्स, हाई ब्लड प्रेशर्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती है, और जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो हमारे ओवरऑल हेल्थ के जो पार्ट्स होते हैं वो काम करना सही से प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये इन्हीं बीमारियों में काम आता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे नव युवकों की समस्याएं, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो मेजर फंक्शन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आजकल 100 में से 80% लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है। यानी कि उनका प्रॉपर वे में उनका जो अंग होता है वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाता है, उसमें पूरा प्रॉपर बल नहीं आ पाता। और दूसरा होता है कि प्रीमेच्योर एजुकेशन, सेम ये भी 100 में से तकरीबन 70 से 80 लोगों को प्रॉब्लम होती है। यानी कि वो जब अपने पार्टनर के पास में जाते हैं तो वो प्रॉपर वे में उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते, और बहुत ही जल्दी मतलब इजैकुलेट हो जाते हैं। दूसरा होता है श्वासन दोष, कॉमन बीमारी है नवयुवकों की। पेशाब के साथ वीर्य का निकल जाना, ठंडापन, इंद्रियों में ढीलापन, तन मन की थकावट, सेक्सुअल अर्ज, अतृप्ति यानी कि डिससेटिस्फेक्शन, अशांति आदि यौन संबंधी विकारों को ये प्रोडक्ट दूर करता है। और जैसे कि आप बढ़ती उम्र के लोगों के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी और बहुत ही एक रामबाण की तरह काम करता है ये कैप्सूल। उसमें जैसे कि सहवास के प्रति अरुचि हो जाना, सेक्स तंत्र, अवयव और कोशिकाओं का शिथिल हो जाना, यानी कि प्रॉपर वे में काम न करना, ऑर्गन्स और सेल्स का लूज हो जाना। तो ऐसी कंडीशंस में भी ये कैप्सूल बहुत ही बेहतरीन काम करता है। सेक्स के समय शरीर का जल्दी थक जाना, वीर्य की मात्रा बहुत कम होना, स्वभाव का चिड़चिड़ा होना, बल वृद्धि, बल वीर्य व बुद्धि का ह्रास हो जाना, काम की कामना पूरी न होने पर के कारण मति भ्रम, इल्यूजन पैदा हो जाता है, भय पैदा हो जाता है, अवसाद पैदा हो जाता है। यानी कि डिप्रेशन में इतना हो जाते हैं कि जब हम अपने पार्टनर के पास में जाते हैं तो हमारे दिमाग में पहले से आने लगता है कि शायद हम परफॉर्म कर पाए ना कर पाए। तो ऐसी कंडीशन में जब वो अपने पार्टनर के पास जाता है तो वो परफॉर्म कर ही नहीं पाता। तो ये इल्यूजन पैदा हो जाता है, डिप्रेशन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मेरे पास में बहुत सारे लोगों में पेशेंट्स के कॉल आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा जो है सुसाइड करने का मन कर रहा है, क्योंकि मैं अपनी बीवी के पास जाता हूँ, पार्टनर के पास जाता हूँ, और मैं प्रॉपर वे में मैं कुछ भी नहीं कर पाता। और इस तरह की बीमारियाँ मतलब इस तरह के लोग मुझे कॉल भी करते हैं, और मैं उनको प्रॉपर गाइडेंस करता हूँ और सजेस्ट भी करता हूँ। तो उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट्स हो रहा है। लोगों को मैंने सजेस्ट भी किया है शक्ति स्रोत कैप्सूल के बारे में। तो दोस्तों चलो हम रिव्यू करते हैं इस प्रोडक्ट्स के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, और देखिए मैं ओपन कर रहा हूँ और इसमें से एक बॉक्स निकलता है। ये बॉक्स है 30 कैप्सूल्स का। इसके अंदर देखिए आप 30 कैप्सूल्स हैं इसके अंदर, शक्ति स्रोत कैप्सूल्स। और इस कैप्सूल को एक अज्जा हेल्थ केयर कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है जिसने बनाया है। उसके काफ़ी प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं।
तो ये है। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ऐसे कैप्सूल्स को, डब्बी को मैं खोल के आपको दिखाता हूँ उसमें किस तरह के कैप्सूल इस्तेमाल किए गए हैं। देखिए, ये कैप्सूल जो है शक्ति स्रोत कैप्सूल 750 mg में बनाया गया है। 750 mg में इस कैप्सूल को बनाया गया है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर से एक इसका लीफलेट भी होता है, जो लीफलेट, ये लीफलेट है इसके अंदर। और मैं इसमें बता देता हूँ कि आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, एक शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। इसमें यूज़ किया गया है आपका रूमी मस्तगी यूज़ की गई है, सफ़ेद मूसली, सालम मिश्री, अकरकरा, तोदरी सफ़ेद, शकाकुल मिश्री, गुंद चिनिया, सतावर, ताल मखाना, गोखरू, कोंच बीज, अजवाइन खुरासानी, केसर, सालब पंजा, शुद्ध शिलाजीत, अबरक भस्म, लौह भस्म और स्वर्ण मासिक भस्म इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। यानी कि सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और बहुत ही एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट है। मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूं कि इस तरह के इंग्रेडिएंट मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि इस कॉम्बिनेशन में अवेलेबल नहीं है। और चलिए बात करते हैं थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के बारे में, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स क्या क्या काम करते हैं। जैसे कि अबरक भस्म है, शरीर में बल का विकास कर ऊर्जावान बनाने में बहुत ही लाभकारी होता है। गुंद चिनिया होता है, पौष्टिक बल एवं वीर्य को वृद्धि में सहायक होता है। अजवाइन खुरासान जिनेंद्रियों में ऊर्जा का विकास करने में सहायक होती है। सफ़ेद मूसली जानते हैं वीर्यवर्धक होता है, शुक्राणु संख्या में वृद्धि करता है, शुक्राणु को गतिशील बनाता है। शकाकुल मिश्री कामोच्छा, शीघ्र पतन की समस्याओं को बहुत दूर कर देता है। स्वर्ण मासिक भस्म, दोस्तों स्वर्ण मासिक भस्म एक बार आप गूगल करें और गूगल पे टाइप करें स्वर्ण मासिक भस्म, और फिर आप जानेंगे कि स्वर्ण मासिक भस्म जो है कितनी तरह की बीमारियों में काम करता है। दोस्तों मतलब शरीर की कम से कम 40 से 50 बीमारियों को दूर करता है स्वर्ण मासिक भस्म। यानी कि जैविक कार्यों एवं रक्त कोशिकाओं बनाए रखने में सहायक है। बहुत ही जबरदस्त इंग्रेडिएंट है। अकरकरा रक्त संचार की कमी के कारण होने वाली विविध प्रकार की समस्याओं को दूर करते हैं। दोस्तों जब हमारे अंग के अंदर रक्त संचार प्रॉपर वे में नहीं होगा तो हमारा अंग प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा। अगर हमारे रक्त संचार हमारे शरीर के अंदर अच्छा काम करेगा तो आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। कोच रक्त वाहिनियों में रसायन के प्रवाह को बढ़ाकर लंबे समय तक उन्नत में लाभकारी है। लौह भस्म डॉक्टर ताकत व ऊर्जा देने में लाभकारी है। सालम मिश्री बहुत ही जबरदस्त चीज है, मतलब बहुत ही पुरानी जड़ी बूटी है और बहुत ही मतलब बहुत जबरदस्त मतलब जड़ी बूटी है, जिसके मैं बता देता हूँ। जीवन शक्ति वर्धक, कामोद्दीपक तथा और अवस्था स्थापक आदि में लाभकारी है। शतावरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को सेक्री करके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है। दोस्तों जो लोग कहते हैं कि मतलब उनके वीर्य में हार्मोन्स की कमी हो गई है या वीर्य में शुक्राणु की कमी हो गई है, तो उस तरह के जो है पेशेंट्स इस चीज़ के लिए बहुत ही लाभकारी है। ताल मखाना शीघ्र पतन, स्वपन दोष, शुक्राणु की कमी व वीर्य बढ़ाने में सहायक होता है। गोखरू शुक्राणु की गुणवत्ता, गतिशील व आयतन को बढ़ाने में लाभकारी होता है। केसर यौन अयोग्य शिशु उन्नति में लाभकारी होता है। रूमी मस्तकी यौन शक्ति, शीघ्र पतन व ऊर्जा के विकास करने में लाभकारी है। दोस्तों रूमी मस्तंगी मैं आपको एक बार इसके बारे में बता देता हूँ। रूमी मस्तंगी बहुत ही, ये एक तरह का रूमी मस्तगी एक पेड़ होता है जिसका ये गोंद होता है, और ये जैसे कि बहुत सारे आपके, जैसे कि अभी कोई वायरस चल रहा है, इस वायरस को डीएक्टिवेट करने में बहुत लाभकारी है। गले में खराश हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो उसमें भी बहुत ही मतलब लाभकारी ये होता है। सालब पंजा गुणकारी, वीर्यवर्धक, बलवर्धक, पौष्टिक एवं नाड़ियों को शक्ति देने में सहायक होता है। शिलाजीत शुक्राणु संख्या, जनांगों की कार्य क्षमता, शुक्राणु की प्रवृत्ति, गुणवत्ता बढ़ाने में बहुत ही सहायक होता है। आपका शिलाजीत इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस को दूर करता है। शीतपतन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को दूर करता है। तोदरी सफेद दुर्बलता, धातु क्षय एवं शुक्राणुओं में वृद्धि करता है। तो दोस्तों इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाभकारी इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं।
तो चलिए दोस्तों, मैंने इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको बता दिया। मैं बताता हूँ कि इसको लेना कैसे है, यानी कि आप इसको कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, इस कैप्सूल को आप एक कैप्सूल सुबह में खाली पेट दूध के साथ या गर्म पानी, निवाए पानी के साथ में इसको ले सकते हैं, और एक कैप्सूल रात को सोने से पहले, यानी खाना खाने के 1 घंटे बाद और सोने से पहले आप इसको ले सकते हैं। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। दोस्तों, ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और इसमें जितनी भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, सारे के सारे इंग्रेडिएंट आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, इस कैप्सूल के साथ में आप मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इस कैप्सूल को ना दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 14 साल के बाद में आप इस कैप्सूल को दे सकते हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी पावर ही बढ़ाता है। और दूसरे, इस कैप्सूल के साथ में आपको खटाई का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, खटाई बिल्कुल ना खाएं अगर आप इस कैप्सूल को खा रहे हैं तो, वरना ये कैप्सूल जो है आपका बिल्कुल भी काम नहीं करेगा अगर आप इसको खटाई के साथ खाएंगे या खटाई आप लेंगे। तो दोस्तों, ये था, आज हमने बात करी शक्ति स्रोत कैप्सूल के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये शक्ति स्रोत कैप्सूल जो है आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ऐसे जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज़ किए गए हैं, ये इंग्रेडिएंट आपको मार्केट में किसी भी कैप्सूल के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे। इसीलिए ये कैप्सूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेस्ट कैप्सूल है। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आज का जो है रिव्यू पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।